नमस्कार दोस्तों, ये जो आप पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली दो प्रॉब्लम है। इनका एक नंबर प्रॉब्लम है, इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इनको रिमोटिज्म है, इनका दोनों ही घुटने में पेन होता है, दर्द होता है। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है इनको यौन समस्या है, इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, इनको सेक्स प्रॉब्लम है। अब ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कम से कम 1 दर्जन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से मेडिसिन खा चुके हैं, लेकिन इनका ऊपर कोई खास परिणाम नहीं पड़ा है उनका मेडिसिन से। थोड़ी बहुत इनका पेन में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन वो बाद में रिलैप्स हो गया। अब ये पेशेंट एक एक दिन में 8-8, 10-10 होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे थे। मुझसे आने से पहले जिन डॉक्टर्स ने इनका इलाज किया, मैं प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था, एक एक दिन में 8-8, 10-10 मेडिसिन वो इनको दे रहे थे। मुझे पता नहीं ये कहाँ के डॉक्टर से, कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कहाँ से वो तालीम लिए हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं कहता है कि आप एक दिन में एक पेशेंट को 8 या 10 मेडिसिन आप खिलाओ। तो बिल्कुल मैं ताज्जुब हो गया इनका प्रिस्क्रिप्शन देखकर। और ये 10 या 12 होम्योपैथिक डॉक्टर में से कम 4 या 5 जो है वो यूट्यूब के सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर्स हैं, जिनका व्यूज बहुत ज़्यादा आता है, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था, वो 4 मेडिसिन यौन समस्या की थी और 4 मेडिसिन आपका गठियाबाद, जो पेन के लिए, जो रूमेटिज्म में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन कौन कौन सी थी? 4 मेडिसिन दे दिया। एग्नस कैस्टर, सिलेनियम, कैलाडियम, आपका डमिया प्लांट हो गया। उसमें से 1-2 आपका पेटेंट मेडिसिन भी चला दिए, जैसे R41, डमिया प्लांट, ये सब जो है वो भी था। इसके अलावा जो है कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए आपका रूटा, रस्ट्रक, बेलिस्पर, आर्निका, ये जो पेन के लिए जो मेडिसिन होती है, इस तरह की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कर रहे थे। यानी 4 मेडिसिन आपका पेन के लिए, 4 मेडिसिन हो गया आपका यौन समस्या के लिए। एक डॉक्टर इस तरह का मेडिसिन प्रिस्क्राइब तभी कर सकता है जब कोई डॉक्टर रोगी के रोग के नाम पर मेडिसिन देता है, तभी वो इस तरह का मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्योंकि उसका प्रिस्क्रिप्शन से ही साफ पता चल रहा है कि 4 मेडिसिन यौन समस्या के दे दिए और 4 मेडिसिन आपका पेन के लिए दे दिए। जबकि जिसने होम्योपैथी को बनाया है, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उसने कभी भी इस तरह का कोई प्रिंसिपल रखा ही नहीं। उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं एक हेडेक के लिए मेडिसिन बनाया हो, मैं एक गठियाबात के लिए मेडिसिन बनाया हो, मैं एक यौन समस्या के लिए मेडिसिन बनाया हो। इस तरह का मेडिसिन वो कभी भी नहीं बनाए हैं और ना कभी वो अपना किताब में इस तरह का लेक्चर्स वो दे के गए हैं। उनका एक ही प्रिंसिपल था, एक ही मोटो था, वो ये था कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हमें रोगी के रोग के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास रोग को लेकर, तो उसका जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है उसके बारे में ज़्यादा आप मत सोचिए। उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ 20% तक ही आप रखिए। इसके अलावा 80% जो इंपॉर्टेंस दे आप पेशेंट का सिमिलिमम निकालने का ऊपर, केस टेकिंग का ऊपर वो लगाए। अब केस टेकिंग क्या होता है? केस टेकिंग वो होता है कि पेशेंट से हम लोग बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। पेशेंट से प्रॉब्लम तो जानते हैं, इसके अलावा प्रॉब्लम शुरू होने के पीछे कोई कारण था कि नहीं, इसके अलावा पेशेंट का प्रॉब्लम के साथ साथ पैरेलली कोई और प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, जिसको हम लोग कॉन्कमिटेंस बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है, पेशेंट का नींद कैसा है, पेशेंट का भूख कैसा है, प्यास कैसा है, सेक्स का अर्ज कैसा है, स्टूल कैसा है, पसीना कैसे छूटता है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का खुद का पास्ट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का मेंटालिटी कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और भी तमाम सवाल जवाब होते हैं दोस्तों। जो मेरा पेशेंट है उनको तो पता होगा ही मैं किस तरह का क्वेश्चन करता हूं उनसे केस टेकिंग के दौरान। मुझे एक पेशेंट से केस टेकिंग करने में 30 मिनट्स 45 मिनट्स टाइम लग जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल जवाब हमें करना पड़ता है, पेशेंट को जानना पड़ता है। उन 45 मिनट्स में पेशेंट से हमें एज ए फ्रेंड हमें बात करना पड़ता है। होम्योपैथी में शॉर्टकट का कोई जगह नहीं है दोस्तों। अगर आप रोगी का रोग के नाम पर मेडिसिन देंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और आपका पेशेंट का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और इस तरह आपका 8-10 मेडिसिन देने से भी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। इससे हो सकता है आपको कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन जो रियल होम्योपैथी है, होम्योपैथी बीच से बदनाम हो रहा है। होम्योपैथी ऑलरेडी बहुत बदनाम हो चुका है और बदनाम हो रहा है आप जैसे डॉक्टर्स के कारण से। और इसीलिए मैं इस चैनल के ऊपर पिक्चर्स शेयर करता हूँ, केस वीडियोस डालता हूँ, ताकि मैं आप लोगों से रियल होम्योपैथी क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और अगर अब इस केस की अगर बात करें, इस केस में इस पेशेंट को एक ही मेडिसिन की दरकार है, 8-10 मेडिसिन की कोई दरकार नहीं है। एक ही मेडिसिन से उनका रिमोटिज्म भी सही होगा, उनका गठियाबात का प्रॉब्लम भी सही होगा, उनका अंदर कोई और समस्या है तो वो भी जाएगा, और उस मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम। और अब इस पेशेंट को मैं कॉस्टिकम ही क्यों दिया हूं, ये अब आप लोग सुन लीजिए। जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाके भी पता कर सकते हैं। मैं वहां पे केस स्टडीज डाल दिया हूं ऑलरेडी। इस पेशेंट का पहला
पहला सिम्टम यह है कि इनको अर्थराइटिस के साथ साथ इनको यौन समस्या है, और अर्थराइटिस और यौन समस्या की जो दोनों की जो पैथोलॉजी है ये कॉस्टिकम जो है कवर अप कर रही है। तो ये पहला सिम्टम हमें पकड़ना पड़ेगा। दूसरा सिम्टम यह है कि ही इज ए चिली पेशेंट। इनका प्रॉब्लम ठंड में बढ़ता है, विंटर के महीनों में इनका गठियाबात का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इनका थर्ड सिम्टम यह था कि इनका गठियाबात का जो प्रॉब्लम है ये डायना पैर से, डायना घुटने से सबसे पहले शुरू हुआ था। अभी तो इनको दोनों ही घुटने में प्रॉब्लम है, लेकिन स्टार्टिंग जब हुआ था वो राइट साइड से स्टार्ट हुआ था, यानी डायना वाला घुटना से स्टार्ट हुआ था। और कॉस्टिकम जो मेडिसिन है ये भी राइट साइडेड रेमेडी ही है। कॉस्टिकम, एपिस, कैलकेरिया कप, काली कप, बेलाडोना, नक्स वोमिका, सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस, लाइकोपोडियम, पोडोफाइलम, ये सभी मेडिसिन राइट साइडेड है। एंड फोर्थ सिम्टम के अकॉर्डिंग मुझे इनका अंदर 3 बड़े स्ट्रॉन्ग फिजिकल जनरल्स मिले थे। वो ये थे कि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मीट, इनको मीट खाना बहुत पसंद है। इसके अलावा ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर स्वीट, इनको मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो थर्ड है वो ये है कि इनका बॉडी में 4-5 जगह अलग अलग जो है इनका मस्से बने हुए हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में वार्ड बोलते हैं। तो इनका बॉडी में अलग अलग जगह पे वार्ड बने हुए हैं, मस्से बने हुए हैं, बहुत सारे मस्से हैं। तो ये जो मस्से है ये एक साइकोटिक मैनिफेस्टेशन हमें दर्शाता है। इसके अलावा जो आपका रिमोटिज्म है या आपका जो रेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम है ये भी साइकोटिक माइजम के अंदर ही आता है। एंड कॉस्टिकम इटसेल्फ इज अ ग्रेट एंटी साइकोटिक मेडिसिन। फिफ्थ सिम्टम के अंदर मैंने ये देखा कि जो पेशेंट है इनका अंदर दया भावना बहुत ज्यादा है, ये बहुत दयालु है, जेनरोसिटी इनका अंदर बहुत ज्यादा है, उदारता बहुत ज्यादा है इनका अंदर। और सिक्स सिम्टम के अंदर मैंने ये देखा कि इस पेशेंट का अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा है, हमेशा डिजीज के बारे में सोचते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमेशा अपना ये जो 2 डिजीज है, यौन समस्या और आपका अर्थराइटिस, ये 2 डिजीज के बारे में ही सोचते रहते हैं। क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स को वो दिखा चुके थे, लेकिन कहीं से भी इनको कुछ खास परिणाम जो है अब तक नहीं मिला था। और क्रॉनिक एंजाइटी के लिए हम लोग कॉस्टिकम, मेडोराइनम और फॉस्फोरस को छोड़कर क्या सोच सकते हैं। तो अब इस पेशेंट को मैं कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया हूँ 0/1, 2, 3, 4 फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। उसके बाद देखते हैं आफ्टर 2 मंथ इनका परिणाम कैसा आता है। आफ्टर 2 मंथ मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जहां मैं बताऊंगा इस पेशेंट का फीडबैक क्या है। इंप्रूवमेंट तो इनको होगा, ये एकदम कंफर्म है। मेरा मेडिसिन जो ड्रग सिलेक्शन में करता हूं उस पे मुझे खुद का मेरा भरोसा है कि मैं जो मेडिसिन का सिलेक्शन किया हूं, इतना टाइम जो मैंने पेशेंट को दिया हूं, मेरा रेमेडी गलत नहीं हो सकता, उसका चांसेस बहुत कम होता है। तो इंप्रूवमेंट तो इनको होगा ही, चाहे इंप्रूवमेंट कम हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका इंप्रूवमेंट होगा ये तय है। कितना % इंप्रूवमेंट होता है, पेशेंट का फीडबैक क्या है, मैं उसको ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा आफ्टर 2 मंथ, तब आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।